10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बहा रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके, नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए, लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है, इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज़े जनाजा पढ़ ले, ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती, अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है, तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी दुनिया कहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, अगर डॉक्टर है और दीनदार है तो पढ़ा सकता है। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ा रहा हो तुम्हारे जनाजे, लेकिन इस काबिल हो तब ना। तुमने तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल में अपने बच्चे का पूरा खपा दिया बचपना, और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर बड़े होने के बाद तो कहाँ उसको इतनी फुर्सत और मोहलत मिली कि वो दीन सीख लेता। अब मिसाल के तौर पे ये बच्चा हाफिज बना, अभी इसकी उम्र होगी 16, 17, 18 साल, बहुत मुश्किल से 18 से ऊपर नहीं होगी, 15 और 18 के बीच में ही होगी। ये बेहतरीन हाफिज बन गया। आप इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए आप, और आप इसको पढ़ाइए, आप इसको जो चाहें हाफिज बना सकते हैं, IAS बनाए, IPS बनाए। हाँ ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सहारा, जैसे आप ये माइंड बना के चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ाते रहें। मान लो 8वीं क्लास, इसको 9th में आप कहीं भी दाखिला दिला दीजिए, बेसिक पढ़ाते रहें। इस तरह के मदरसे भी बनाइए। मदरसे खाली चंदों को मत रखिए, मदरसों में बेहतरीन तरीके से आप निजाम रखिए इमदाद का, कि गांव में फला आदमी इतना अमीर है भाई, तुझे महीने में इतने देना है। एक कमेटी बनाइए, और कमेटी बनाने के बाद सिर्फ 1 बार देना पड़ेगा मदरसे में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। 1 बार चंदा, ऐसा मदरसा बनवा के जा रहा हूँ, जिंदगी में 1 बार चंदा लेना और देना, दोबारा कभी ना उसमें देने की जरूरत ना लेने की। 1 बार दे लेके बेहतरीन निजाम, बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, और बच्चों को रखो, बेसिक पढ़ाई रखो, दीन की तालीम पढ़ाई रखो, अच्छी फीस रखो, अच्छी फीस रखो। अच्छी फीस रखोगे, हर मूछ वाला आके पढ़ाएगा, मजबूरी होगी उसकी पढ़ाना। वो इतने पैसे फीस में आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम्हें चंदे की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा हाफिज बना, इधर बेसिक तालीम हासिल करनी, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है आप मुफ्ती बनाओ, आप अपने बच्चों को जो चाहो वो बनाओ। तुर्कियों ने ना ये जो हरम शरीफ है मदीने का, अब तो ये तोड़ रहे हैं सऊदी वाले, इसको तुर्कियों ने बनाया। जब सल्तनत उस्मानिया, ये 100 साल पहले खत्म हुई है, 1923 में तकरीबन सल्तनत उस्मानिया का जवाल आया। कौन बोल रहे हैं ये?
अच्छा देखो, तवज्जो करें आप, तवज्जो करें आप। 14 मिनट बाकी बचा, बिल्कुल तवज्जो करें आप। सल्तनत उस्मानिया जो है वो 1923 में खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का तसल्लुत उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने हरम शरीफ बनाया मदीने का, इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। हाफिज कुरान। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा, जितने हाफिज थे जब मेमार बने वो राजमिस्त्री बने तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा। सारे हाफिज थे बनाने वाले। आप कहते हो हाफिज क्या कर सकता? मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया। सारे हाफिज थे। और मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता उस पे पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता सुन ले, अगर दिल इजाजत दे तो यार, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात है, सही बात। अदब जरूरी है। अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल हो के मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी आशिकों का इमाम बन के मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था। इन उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी थोड़ी ना हुकूमत चलाई थी। इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस तो कहा खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क़ मुस्तफ़ा है। बस इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दीन सीनों से निकल जाएगा उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा। तो आपने भी मकान बनवाए होंगे, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन गई है। तो आपने देखा होगा जब मेमार बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है वो बताइए? ईंट तोड़ने की। तोड़ता है, ईंट तोड़ता आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता उसे तोड़ना होता तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का, वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम है, यहाँ आवाज तहकीकी जुमला है, आवाज नहीं होना चाहिए यार। इनका ये अदब था, मगर अदब इल्म से आया, इल्म से कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था। कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको लेटेस्ट, अगर आप प्यार से हाँ, ये जलसा रसूल है, अदब से दर्द और अल्लाह शिफा फरमाए, आमीन। हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता है वो जो मलबा है ना वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना। सऊदी से तुर्की वो मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा?
जरा बताइए मुझे। लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को, इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ पढ़ के बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है और दूसरा इसलिए कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। जालिम कहते हैं सऊदी तो गुंडे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द तो इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूँ वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। मेरी बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे। यहूदन है उसकी बीवी, क्यों नहीं बोल रहा है वो इजराइल पर? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के? इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो गए। ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद है। ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाए 40 दिन में तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा। अबे वहां की देख रहा है, शरीयत को देख। मुफ्ती की भी नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा वहां की क्या बात कर रहा है। 1400 साल पहले वहां लोगों ने काबे में 313 देखा, 365 देखे हैं, तो फिर देख क्या बात कर रहा था। मक्का में लोगों ने अबू जहल को भी देखा था, तू देखने की क्या बात कर रहा? नहीं देखा था। ये कौन सी बात है देखा था? देखा था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। हाँ, देखा नहीं चलेगा, देखा है, देखा है। अब देखने से क्या होगा? अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा। इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं है मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सऊदी को तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह पावर दे दे तो मैं तो बाद में किसी से कुछ कहूँ, सबसे पहले इनकी खैरियत ले। अरे बड़े जालिम हो गए ये, बहुत जालिम हो गए। हकीकत बता रहा हूँ मैं, अफसोस की बात, इन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने तबाह कर दिया यार। इनके हाथों में बहुत कुछ है, इनकी जमीनें सोने और खजाने उगल रही हैं, समझ रहे हैं? लेकिन शेख अय्याशियां कर रहे हैं, अय्याशियां। पहले मेहनत कश होते थे वो लोग, अभी अय्याश बन गए। इनके तो ना अमल काबिल कबूल है, ना इनके ईमान और अकीदे काबिल कबूल। काबे का इमाम, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, देख लेना यूट्यूब पर, पूर्व इमाम। अब मैं जो जुमला बोलूंगा दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक ही तो मैं कैसा आदमी जो बड़ा ओपन बड़ा खुला बोलता हूँ। हाँ,
तो मैं बहुत ओपन बहुत खुला बोलता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई खुदा की कसम मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, आपकी जहां बात है मैं आपके जूते सीधे करूँ, मगर खुदा की कसम जो तुम्हारे अमल है मुझे इनसे दुश्मनी है, वो अमल मुझे काबिल कबूल नहीं है। क्या बता रहा था मैं भी यार? हाँ, काबे का इमाम देख लेना। अब तो वहाँ राइट हो गया ना, ये चीज कानून में वहाँ शामिल हो गई कि यहाँ सिनेमा घर भी खोले जाए। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था वहाँ सिनेमा घर, जिस शहर की रब कसम खा रहा जिस शहर की अल्लाह कुरान में कसम खाए उसमें सिनेमा घर, बियर बार, सिनेमा घर, कसीनो। आपको शायद पता नहीं हो, आपको इतनी पता कि हज करने जा रहे हैं वहां। बेशक तुम हज करने जाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए तुम्हारे हज, लेकिन जो वहां गुंडे रह रहे हैं उनके हाल देखो। काबे का पूर्व इमाम एक शराब खाने और बियर बार जुआ खाने की ओपनिंग अपने हाथ से किया, अपने हाथ से। ताश के पत्ते हाथ में और ऐसे पीस के जब थपियां पीसी जाती है ना, ऐसे पीस के टेबल पे बैठ कर उसकी ओपनिंग करके आया साली। फिर कहते हैं तुम वहां जाते हो उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ी, क्या करें उनके पीछे नमाज़ें पढ़ के, क्या करें नमाज़ें पढ़ के? भाई हमें नमाज वो पढ़नी है जो कुरान और हदीस ने बताई है, नमाज वो नहीं पढ़नी है जो ये जालिम बता गया। समझ में आ रही है? कभी मदीने जाना हो तो अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी। और जिस कौम में नबी का अदब आ गया, खुदा की कसम हुकूमत खुद ब खुद आएगी। अदब